प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, वो चाहता है कि हम अपनी सोच, चाहत, एहसास, उम्मीद और आशा और उसकी हजूरी पाने के लिए हमेशा उसी की महिमा करें, उसके अलावा कुछ ना करें। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर उम्मीद पूरी होगी, हर चाहत पूरी होगी, हर सोच आपकी परमेश्वर की मर्जी के द्वारा पूरी होगी। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा पिता जी। जिंदा तुहाडा धन्नवाद करदे हां स्वामी, क्योंकि मिट्टी तुहाडा धन्नवाद नहीं कर सकती। तुसीं मुबारक, असीं तुहाडे मुबारक बच्चे आ मेरे खुदावंद खुदा। तुसीं साडे ते दया कीती आ प्रभु। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ की सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ। बेनती करदी हूँ तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्पित ते पवित्र नाम विच इस दुआ नूं मंग ले, आमीन। आमीन, हालेलुया। इस बात को जरा गौर करिएगा कि परमेश्वर चाहता क्या है। हालेलुया, सुनिए, क्योंकि वो एक ही बात सबके मुंह से कहलवाता है कि उसकी महिमा करो, उसके स्वयं किसी की महिमा ना करो, और उसकी दया को मांगो। मांगने से पहले उस अविनाशी परमेश्वर का धन्यवाद करो। किस बात के लिए? कि आप जीवित हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, जिसका मतलब है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके आसपास है, उसकी हुजूरी में आप चल फिर रहे हैं, जी रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता दोहरे आदर का हकदार है। यीशु ने भी कहा था वचन में कि वो अपने पिता, अपने परमेश्वर के पास, जो आपका पिता और आपका परमेश्वर, उसके पास जा रहा है। क्यों कहा था? ताकि वो लोग सुनने वाले, चाहे आप हों चाहे हम हों, ये जान लें कि परमेश्वर एक ही है। यीशु मसीह का परमेश्वर भी वही है, हमारा परमेश्वर भी वही है, यीशु मसीह भी वही है और हम भी वही है। हालेलुया। एक ही पिता है दोनों का, क्योंकि जब तक वो मनुष्यों के शरीर में रहा, उसने सबको अपना मित्र और भाई कहा। क्यों कहा? ताकि आप जान लो कि आप जब तक शरीर में रहते हैं, आप परमेश्वर के करीब रहते हैं। जब आपका शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई, तो आपकी जरूरत नहीं, परमेश्वर की चाहत और जरूरत है वो क्या करता है, क्योंकि आपने शरीर में रहकर सारे काम किए हैं, आत्मा में रहकर कोई काम नहीं किया है। कोई भी काम अगर आत्मा में किया है तो वो यीशु उसको अपने साथ ले जाता है। पिता परमेश्वर की हजूरी में उसका व्याख्यान करता है। हालेलुया। अब सुनिए, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, उसके द्वारा ही, अपनी बड़ी दया के द्वारा
क्योंकि वो दयालु है, हमें इस आशा में जो हम जीवित हैं तैयार किया। हालेलुया। और सुनिए, नया जन्म दिया यीशु ने आकर। कैसे? अपना अभिषेक देकर, अपना प्रेम देकर, अपनी दया सिखलाकर, अपनी नम्रता दिखलाकर, रहम दिली दिखलाकर, परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर ही था, परमेश्वर के तुल्य ही था, उसने उस बात को भूलकर मनुष्य बनकर आपके साथ जो समय गुजारा है उस बात को कभी ना भूले। हालेलुया। सुनिए, हम उसका अपने सारे प्राण सारी शक्ति से धन्यवाद करें, क्योंकि संसार कहता है उसका जन्म उनके कर्मों या उनके पूर्वजों के सहयोग से हुआ है। लेकिन आप क्या कहेंगे? आपका जन्म परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए हुआ है। ना तो यहाँ कर्मों का कोई काम है, ना पूर्वजों का कोई साथ है। अगर परमेश्वर चाहता तो नूह का परिवार भी साथ में खत्म कर देता, तब आपके कर्म कहाँ जाते? तब आपकी महिमा जो पूर्वजों की है वो कहाँ जाती? तब आप किसको अपना पूर्वज कहते? आज भी लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं कि वो बंदर की संतान है, जो काले बंदर होते हैं। तो जो अंग्रेज लोग गोरे हैं वो किसके बच्चे हैं? हालेलुया। अब चाइना और जापान और इनके लोग जिनका मुंह एकदम दबा सा होता है, ये किसके बच्चे हैं? पंजाब के लोग जिनके मुंह दाढ़ी सारा कुछ बालों से भरा होता है, ये किसके बच्चे हैं? कोई नहीं मानता अपनी असलियत को, क्योंकि सब के सब केवल अपने पूर्वजों के ही गुनाहों पापों की सजा अपनी मर्जी से भुगत रहे। यीशु कहता है इनको छोड़ दो, उसके पीछे हो जाओ। उसने ये नहीं कहा कि उसमें आ जाओ या उसके आगे चलो, वो कहता है उसके पीछे हो लो, ताकि वो हमारी ढाल बनकर पिता परमेश्वर के पास जाए और कहे कि पिता इनको क्षमा कर दे। हालेलुया। सुनिए, ये लोग अपने अपने प्रभुओं, ईश्वरों, खुदाओं और बाकी सब प्रकार के इष्टों ही की सेवा और महिमा करते हैं और उनको ही अपना प्रभु और मुक्तिदाता कहते हैं, जबकि वो खुद परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। हालेलुया। आप जानते हैं कि शैतान परमेश्वर के घर में एक ऐसा स्वर्गदूत बनकर रहता था जो आज सारे ईश्वरों और देवताओं से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सुंदर और महिमा योग्य था। लेकिन उसकी यही गलती थी कि उसने अपने आप को ईश्वर कह दिया, तो परमेश्वर ने उठाकर उसको अधोलोक में दे मारा। ये सारे ईश्वर देवते उसके साथ थे तब भी, और आज भी परमेश्वर ने इनको उसके साथ ही धरती पर फेंक दिया, ताकि ये जान लें कि इनकी ताकत, इनकी शौहरत परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं। अपने आप को पहचानिए, आप परमेश्वर की संतान हैं। अपने पूर्वजों को मत महिमा दीजिए। हालेलुया। जिसने मनुष्यों को बनाया उसने ईश्वरों को भी बनाया, देवताओं को भी बनाया, और ये लोग खुद ही अपने ईश्वरों देवताओं को चुनते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। आप पवित्र शास्त्र यशायाह की पत्री में पढ़िए, यशायाह की अंजील में, यशायाह की पुस्तक में पढ़िए, आपको एक एक बात पता चल जाएगी। हम किसी की बुराई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रभु कहता है अपना मुंह गंदा मत कर। केवल उनको मार्ग दिखा दे, चले या ना चले उनका काम है, माने या ना माने उनका काम है। क्यों? वो भी मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं। संसार में रहना है। एक कहावत संसार की है, दरिया में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना।
लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि वो मगरमच्छ का मुंह बंद कर देगा। मगरमच्छ ने ही योना को जीवित वापस फेंका था, वो खा नहीं सका था, इसलिए वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर आप यीशु के पीछे चलते। हालेलुया। सुनिए, ये लोग केवल उनके आगे ही नतमस्तक होते हैं जो इनको धन दौलत संपत्ति देते हैं, बेटे बेटियां देते हैं, वीजे कार कोठियां देते हैं। ये नहीं जानते कि ये सब संसारिक बातें हैं, ये आपके साथ कभी साथ नहीं देंगी। आप वचनों को पढ़िए, पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखा आपने, किसने? परमेश्वर ने दिया। कोई पूर्वजों का साथ नहीं है। जिनके घर में संतान नहीं होती, क्या उनके पूर्वजों के घर में संतान नहीं थी? आप कैसे आ गए फिर धरती पर? आपके घर में संतान क्यों नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर को अनदेखा अनसुना करते हैं, आप उसको नहीं मानते, आप फिर भी जाकर मुर्दों की कब्रों के आगे सर झुकाते हैं। जीवित परमेश्वर को कोई नहीं पहचानता, ना जानता है, ना उसके पास जाना चाहता है। उसके हाथों में पड़ना बहुत महंगा पड़ता है। क्यों? उसकी इच्छा पूरी करो, वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। सुनिए, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दया करके नया जन्म दिया, और यह बात यीशु ने भी कही थी कि कोई उसका वचन, यानी जो भी यीशु पर अपने मुख से बोलकर विश्वास करेगा, किसको? उसका वचन, यानी कि जो परमेश्वर के वचन को मानता है वो यीशु को भी मानता है, यीशु को भी जानता है, यीशु को भी उसने पा लिया है, वो उससे प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है उसके वचन पर विश्वास करो। पवित्र शास्त्र में, भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम के जगह पर अपने वचन को महत्व दिया, क्योंकि वो उसको आत्मा के द्वारा अपने मुख से निकालता है। हालेलुया। उसने अपना नाम भी अपने मुख से बोला था, क्या? मैं जो हूं सो हूं। किसी ने उसको नाम नहीं दिया, क्योंकि उसका कुछ नाम है ही नहीं। अब आप सोचिए इस बात को कि आप कहां पर हैं। यीशु को अगर आप प्रेम करते हैं तो उसके वचन को भी मानते हैं। अगर आप उसके वचन को मानते हैं तो उससे प्रेम करते हैं, ये यीशु जानता है, और पिता उनसे प्रेम करता है। जो यीशु मसीह की बात को पूरा करते हैं, यीशु कहता है दया करो, और आप नफरत करते हैं, आप घृणा करते हैं, आप कैसे उसकी बात को पूरा कर सकते हैं? वो कहता है जो उसके वचन को नहीं मानता वो यीशु को प्रेम नहीं करता। केवल मुंह दिखाई कहते हैं जिसको, या अपने वचन को पूरा करने के लिए, अपने हृदय की बात को दिखाने के लिए कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, हालेलुया हालेलुया कहते रहते हैं। वचन में लिखा है, यीशु कहता है हर कोई जो उसको प्रभु प्रभु कहता है उसके साथ स्वर्ग में नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जो उसको अपने हृदय में जगह देगा। आपकी नींव अगर मजबूत है तो आपका घर मजबूत है। अगर आपने घर चट्टान पर बनाया है तो उसको आंधियां तूफान जलजले कुछ भी आ जाए, वो आपका घर गिरेगा नहीं। और चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से, वो कहता है जो उसके वचन को नहीं मानता, नहीं बोलता, वो यीशु से प्रेम नहीं करता, और केवल विश्वास करता है कि यीशु जीवित है, इसका कोई फायदा नहीं। भरोसा भी करना है कि यीशु सचमुच जीवित है और वो हमारे लिए ही मरा, हमारे लिए ही जीवित हुआ।
हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा होती है और यीशु की जो मुख से निकली बात है, वादा करता है कि विश्वास करके भरोसा करने वाले परमेश्वर के पास जाएंगे। उसने उनको ले जाने का वादा किया है। हालेलुया। उसने नहीं कहा जिसके वो परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, उसने कहा जाएंगे जो उसका अपने हृदय में जगह देंगे। यानी कि अपने घर की चाबी, अपने हृदय की चाबी, मन की चाबी, दिमाग की चाबी, सोच की चाबी, एहसास की चाबी, सुनने की चाबी, बोलने की चाबी, सांसों की भी चाबी अगर आप परमेश्वर के हाथ में दे देंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। शरीर मिट्टी है, इसलिए मत चिंता करें, दुख आएंगे। हर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं होता, हमारी सोच, हमारी मर्जी से होता है, हमारे काम करने से होता है। हमें अपने जो कर्मों की आप बात मन में करते हैं उसके द्वारा हर दुख पाते हैं। क्योंकि अगर आप कहते हैं आपके पूर्वजों की ओर से हैं, आपके पूर्वजों ने जो पाप किए हैं उसका दुख आप भोग रहे हैं। अगर आप उनको छोड़ दें, उन बातों को त्याग दें, आपके दुख भी उनके साथ खत्म हो जाएंगे। वचन कहता है कि हमेशा भविष्यवाणी करो, अपने पूर्वजों के पापों, गुनाहों, पापों को तोड़ा करो कि हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम से दुआ करता हूं और भविष्यवाणी करता हूं कि हमारे पूर्वजों के पापों को मैं रद्द करता हूं। आप देखिए, आपके घर में शांति आ जाएगी। आप देखिए, परमेश्वर के करीब होना है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। इस बात की पुष्टि भी यीशु मसीह कर देता है। जो उससे प्रेम नहीं करता या वचन में उसको नहीं मानता, उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। वो हमें नई आज्ञा देता है कि आपस में प्रेम करो। कोई करता है? कोई नहीं करता। पति पत्नी का ही झगड़ा रहता है। बाहर की बात छोड़ दीजिए, बेशक दोनों को एक घर में इकट्ठे रहना है, लेकिन कई बार मन मुटाव हो जाता है। वो कहता है ये भी मत करो। सह लो एक दूसरे की बात को और यीशु से प्रेम करो। यीशु कहाँ है? यीशु आपके भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर उसका पवित्र आत्मा है जो हमारी सुरक्षा करता है, जो हमारा सहायक है, जो यीशु का हुक्म हर बात पर पूरा करता है हमारे जीवन में, आपके जीवन में। हालेलुया। सुनिए, उसके मुख से निकली कोई बात अनसुनी मत कीजिए और वचनों को अपने हृदय में रखिए। सत्य यह है कि उसका यीशु से कोई नाता नहीं है। किसके साथ? शैतान के साथ या आपकी नफरत के साथ। हालेलुया। उसके मुख से जो भी बात निकलती है उसकी इच्छा मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से निकलती है। क्योंकि जो परमेश्वर उसको कहता है वो बात वो पूरी करता है। आप कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र अपने मुख से निकला वचन देहधारी करके आपके पास भेज दिया और आप उसको जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपके हृदय कठोर हो चुके हैं, पत्थर बन चुके। सुनिए, आप सारा पवित्र शास्त्र पढ़कर देखिए। हर बात में, चाहे युद्ध की हो, चाहे कुछ बनाने की हो या बिगाड़ने की हो, यानी कि चाहे नाश करने की हो, चाहे नई सृष्टि बनाने की हो, हर बात में आपको यीशु का ही जिक्र मिलेगा। हर बात में, कैसी भी कोई बात क्यों ना हो, यीशु मसीह उसमें आएगा ही आएगा। क्यों? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। सच्चाई का एहसास हमेशा अपने हृदय में बनाए रखो।
वचन को पढ़िए। यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत में पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। अब आप बताइए कि यहाँ यीशु क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने आपको मुंह इसीलिए दिया है, जानवरों को नहीं दिया, कि आप उसकी महिमा करें, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, उसकी समानता में हैं। आदर का बर्तन बनने की कोशिश कीजिए, निरादर का बर्तन मत बनिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।